नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 8वीं विज्ञान का जो पेपर आपका होने वाला है इस बार बोर्ड परीक्षा में, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर देना ताकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले पर्सन है वो आप अभी से तैयार करके याद कर सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये तो आपको पता होगा कि जो आपके टोटल पूर्णांक है बोर्ड परीक्षा में वो 80 रहते हैं आपके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको खंड ए दिया जाएगा। खंड ए में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिनके आपको अवच्छेद के रूप में आंसर देना होगा। और आपको जो पेपर है, जो पेपर एग्ज़ाम में मिलेगा उसी में आपको आंसर करने होते हैं, अलग से कोई पुस्तिका नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, सुनिश्चित रखिए जाए ये चीज़ें, ठीक है। बाकी इसकी PDF फाइल हो गई पेपर के रिगार्डिंग कोई भी, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से ले सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि जो भी हमारी फसल का अपन उत्पादन करने वाले हैं, मिट्टी जो हमारी है उसमें पोषक तत्व जो है हमारी फसल के लिए मिट्टी में, उनको बनाए रखने के लिए हम क्या मिलाते हैं। कीटनाशक, बीज, जल और खाद। तो क्या बनाते हैं हम, खाद मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अनिम्नीकरण पदार्थ आपको बनाना है जिसका कि वापस से निर्माण नहीं हो सकता इस प्रकार से। यानी कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, सब्जियों के छिलके हैं, कागज़ है। इनके द्वारा दोस्तों अपन वापस से किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए ये हमारा सही आंसर रहेगा। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव अवस्था में रखते हैं वह क्या है। यानी कि दोस्तों सोडियम एक ऐसी प्रकार की धातु होती है जो कि वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ये रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करके क्या होगी, खराब हो जाएगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको एक किसी दरों में रखा जाता है, उसका नाम क्या है, मिट्टी का तिल, केरोसिन का तेल। तो ऑप्शन नंबर सी आपको कर देना है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और हिंदी के, गणित के जितने भी पेपर है सारे आपको करवा दिए जाएंगे। आप इनको याद कर लेना अच्छे से भाई, इन्हीं में से आपका पेपर 100% आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन कौन से जाएंगे, वन, कोयला, वायु और पेट्रोल। तो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण कौन कौन से बताएंगे इसमें, ठीक है। पेट्रोलियम है दोस्तों, वह एक प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, पेट्रोल फॉर्म में हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। जबकि अक्षय, ठीक है, अक्षय को बताना है हमें। तो यहाँ पे कोयला, वन, वायु, तो कोयला हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अक्षय या ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है वो पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीसीज की श्रेणी में सम्मिलित है। अब देखिए, संकटापन का मतलब क्या हो गया, जो कि संकटग्रस्त है, उनकी जातियाँ हैं विलुप्त होती जा रही है। तो हाथी, काले हिरण, अजगर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर रहेगा। दोस्तों कोई प्रश्न अगर बाय द वे गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये था, आपने ये बता दिया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सही से मेंशन करके करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए घर्षण है। तो दोस्तों यहाँ पे घर्षण क्या है, शत्रु है, मित्र है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घर्षण अपने आप में क्या होता है, जिसको अपन फ्रिक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, ध्वनि की आवृत्ति की अगर हम बात करें तो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है उसको सुन सकता है। इससे कम की नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा की नहीं सुन सकता। इससे ज़्यादा होगी तो कान के पर्दे फट जाएंगे, इससे कम है तो कान के जो पर्दे हैं उसको सेंस नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से बताना है कि आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना किसकी है, छोटी लड़की की, छोटे लड़की की, पुरुष की या महिला की। अब यहाँ पे पूछा गया कि ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम। देखिए न्यूनतम किसकी होगी, न्यूनतम का मतलब क्या होगी, आवृत्ति कम निकल के आ रही है। देखिए लड़कियों की आवाज़ पैनी होती है, तेज़ होती है वो, छोटे लड़के की। इसके बाद देखिए पुरुष की और महिला की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, महिला की आवाज़ भी पैनी होती है, पुरुष की आवाज़ कम हो सकती है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, बाकी आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। आशुद्ध जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का क्या हो जाता है। देखिए आशुद्ध जल क्या होता है, आशुद्ध जल जो होता है दोस्तों वो होता है वर्षा का जल, सॉरी वर्षा का जल होता है, मैंने गलत लिख दिया, वर्षा का जल,
बारिश का जल, ठीक है। तो बारिश का जल दोस्तों एकदम साफ़ सुथरा जल होता है, आशुद्ध जल होता है, जिसका जो पीएच मान में अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 7। ये क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है ये। इसी इसमें किसी प्रकार के कुछ न्यूट्रंस या कुछ नहीं पाए जाते। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसमें नमक घोल दिया जाए, मान लीजिए कि इसमें नमक घोल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हीन चालक हो जाएगा, ये सुचालक हो जाएगा, ये रासायनिक प्रभाव दिखाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अशुद्ध जल में अगर दोस्तों अपन नमक मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कमेंट कर देना भाई लोगों। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को किस पर व्यक्त किया जाता है। दोस्तों भूकंप आ गया मान लीजिए, तो भूकंप को अपन किस पे मापते हैं, रिएक्टर पैमाने पे मापते हैं। रिएक्टर पैमाना दोस्तों 7 तीव्रता बहुत अधिक मानी जाती है, ठीक है। अधिक भी हो सकती है लेकिन कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, तो वो हमारी है नाइट्रोजन, 78 पॉइंट कुछ परसेंट पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% पाई जाती है, कार्बन डाई मीथेन वगैरह ये थोड़ी कम पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैं फिर से बीच में आप सभी से, अपने प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको PDF फाइलें, नोट्स वगैरह सब आपको दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम, फेसबुक से, और सॉरी फेसबुक नहीं, व्हाट्सअप से जुड़ जरूर जाना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए फसल उगाने से प्रथम चरण मिट्टी होती है, यानी फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन बनाती है, फलाना जो भी बनाती है आप बताएंगे। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रदान करने का प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं। अब आप देखिए जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य को आपको बनाना है। एक डेढ़ पोल जिस प्रकार द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न कौन कौन से रहेंगे। देखिए रबी की फसल, खरीफ की फसल, हर बार आ रहा है प्रश्न, ठीक है। रट लेना, याद कर लेना। आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, आपको टीचर बताते होंगे कि ये पढ़ना है। आप खुद से रियलाइज़ करिए ना कि जो पेपर में बता रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। यहाँ से कितने प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो रबी की फसल आप बताने हैं, गेहूँ, चना, जौ वगैरह यह बता देंगे। 2 अधातुओं के नाम बताने हैं जो कि अधातु है, ठीक है। PCRA का पूरा नाम आपको बताना है। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर सजीवों में जनन नहीं होगा तो इनकी उत्पत्ति आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए निषेचन के प्रकार आपको बताने हैं। अब देखिए खंड ब आपको मिलता है। खंड ब में दोस्तों आपको क्या करना है कि कॉलम ए और कॉलम बी दो दिए गए हैं जिनको आपको मिलान करना है। देखिए दही का जमना, दही का जमना एक किस प्रकार की घटना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। ब्रेड बेकिंग, ब्रेड बेकिंग क्या होता है, आपका यीस्ट से बनता है। मलेरिया का कारक कौन सा है, मलेरिया किससे फैलता है भाई, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। ये एक प्रकार का विषाणु होता है, जीवाणु होता है, क्या होता है भाई। एड्स का कारक क्या है, तो एड्स का कारक आप सभी जानते हैं क्या होता है एक। इसके बाद देखिए हेजा कारक क्या है, हेजा किसके लिए होता है। इसके बाद देखिए प्रतिजैविक उत्पादित क्या है, ये सब आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। इनको आप देखिए पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत पर अनावृत हो जाए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए। CO2 मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये अगर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी तो जीव जंतु एक तरह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरने के कगार पे हो जाएंगे, ठीक है। या देखिए मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को आपको समझाना है। चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों है। दोस्तों जो फ्रिक्शन जीरो होता है उस पर अपन नहीं दौड़ सकते। आपको पता है कि अपन चलते हैं तो एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उस घर्षण के कारण ही दोस्तों हम टिक पाते हैं किसी चीज़ पे। आपने देखा होगा जो मार्बल की फर्श हो गई, आप बिल्कुल चिकनी तेल डाल लीजिए फिर उस पर चलिए, नहीं चल पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। तो फ्रिक्शन जीरो होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हमें घर्षण की आवश्यकता होती ही होती है। आगे देखिए यहाँ पे आकाश में तड़ित मेघ गर्जन की घटना के बारे में आपको बताना है। सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर आपको बताना है, ठीक है। सुचालक क्या होता है, जिसमें कंडक्टर यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 इस साइड आ जाए। मान लीजिए ये कोई चीज़ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाते हैं, वो सुचालक कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेमी कंडक्टर होता है आपका, अर्धचालक होता है जो कि आपका सिलिकॉन है, ये सब यूज़ किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर चिप होती है, अपने मोबाइल बनते हैं और लैपटॉप्स होते हैं, इनमें ये यूज़ होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो आपकी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित का मतलब क्या हुआ कि आकाश से जो बिजली गिर जाती है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो उससे हम अपनी सुरक्षाएं कैसे कर सकते हैं। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये बताना आपको क्या वाकई में करते हैं। देखो वन महोत्सव क्या है इसके बारे में आपको बताना है।
इसके बाद देखिए खंड 6 में आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी आप देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम करेंगे, आप जब आप इस पूरा चैप्टर हो जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको बताए जाएंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। बाकी आपके पास पासबुक होगी या फिर डेस्क वर्क होगी, जो भी आप लाएंगे उनमें टिक मार्क कर लेना। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना ही देखना है। ये आप देख लेना भाई, वही प्रश्न रिपीट होते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्न है इसमें सिंचाई किसे कहते हैं, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, याद कर लेना। देखिए कार्य में बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कृषि कार्य में क्या क्या चीज़ें उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए आपके वन्य जीव उद्यान और मंडल वगैरह, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, संकटापन, विलुप्त स्पेसीज, वनस्पति जात और प्राणी जात, वनोन्मूलन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे, 3 प्रकार की तरंगे होती है हमारी, ठीक है। ये देखिए कान कर्ण का चित्र बनाइए, कान का चित्र का और मानव का जो आपका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, ये चित्र जनन तंत्रिका है। ये चित्र तो आपको हर बार पूछे जा रहे हैं भाई, इनको रट लेना भाई, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जल प्रदूषण के कारक बताना है, रोकथाम बतानी है, आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पेपर है दोस्तों, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपको, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जहाँ भी मिले आप अच्छे से पढ़े, याद करें। मेन मोटो है आपका बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, A+ ग्रेड आपको बनानी है, ठीक है। इसके लिए आपको जहाँ से डाटा मिले वहाँ से लो, आप याद करो, पढ़ो, करो, ठीक है। अगर आपको करना ही है, A+ ग्रेड बढ़ाना है, अपना नाम ऊँचा रखना है आगे, तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आपको अगर पास ही होना है तो पास होने के लिए दोस्तों आपको मटेरियल मिल जाएगा, वो भी आपसे चिंता ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो किसके रिगार्डिंग होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।